मनीषा, जिस तरह से ये हमला हुआ है सैफ अली खान पर रात के 2 बजे के आसपास, आप लोग इसको वारदात में भी प्लान करेंगे नेचुरली, क्योंकि ये खबर काफ़ी बड़ी है और इसको लेकर मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेडिकल बुलेटिन भी आ गया जिसमें कहा है कि सैफ अली खान की हालत अभी स्थिर है। उनकी हालत तो स्थिर है और उनकी तबीयत ठीक रहे तो हम सब दुआ करेंगे ही। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक इतना हाई प्रोफाइल इलाका, इतनी हाई सिक्योरिटी वाले जहाँ पर लोग रहते हैं और बड़े स्टार्स रहते हैं, और इसको मिलाकर ना अब एक बड़ा सवाल ये उठ गया है कि पूरे मुंबई में ही क्या अब ये स्टार्स जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। पहले सलमान खान और ये सारा मामला था, वहाँ हाई सिक्योरिटी, सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी के लिए आपने देखा किस तरीके से वो ग्लास बुलेट प्रूफ लगवाया था। अब सैफ अली खान, और तो ये वाकई बहुत चिंता की तो बात इसका भी है मतलब पुलिस के आमिर लिए। खान और शाहरुख खान की सिक्योरिटी भी रिव्यू होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सारे स्टार्स की होनी भी चाहिए। और अभी जो खबर आई थी वो कि सीसीटीवी में अभी तक भी कोई आता हुआ दिखा नहीं है। तो वो कौन है, क्या इन हाउस कोई था, क्या कोई काम करने वाला है, क्या उनकी कोई प्लानिंग थी, या कोई बाहर से आया, कोई किसी मिली भगत के साथ, क्या ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का मैं आपको पार्ट है। कुछ बता दूं, जो सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अ, नौकरानी से पूछताछ हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा, नौकरानी का कहना है कि एक शख्स को उन्होंने आते हुए देखा, उन्होंने वो हल्ला मचाया, तभी सैफ अली खान आ गए। इतने में उसने नौकरानी को हिट कर दिया था हाथ पर चाकू से, और उसके बाद सैफ अली खान और उसकी गुत्थम गुत्था हुई। लेकिन एक चीज जो बड़ी विचित्र है वो ये है कि जो मेन गेट पर जो सीसीटीवी है उसमें 2 घंटे पहले तक कोई आता हुआ नजर नहीं आया। तो क्या वो पहले से था? कौन हो सकता है? क्या मेंटेनेंस? आप अच्छा, भी तो एक सोसाइटी ये में जो रहती हैं, तो वहां ऐसे कौन से लोग होते हैं जो सोसाइटी में, एक तो परिवार देखिए, रहते अगर हैं। कोई बाहर से आता हुआ नहीं दिख रहा है तो फिर वो जाहिर सी बात है कोई इन हाउस ही होगा, कोई काम करने वाला होगा, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है कि घर के अंदर काम करने वाले, मेड से पूछताछ हो रही है। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। और आपने बताया कि 2 घंटे पहले तक नहीं दिखा, तो इससे पहले का सीसीटीवी क्या अभी उसकी जांच हुई है? अच्छा, अभी हो रही है। तो अगर कोई बाहर से आता हुआ नहीं दिख रहा है क्लियरली, तो ये साफ हो जाएगा कि कोई इन हाउस जो है वो ही एक इस और इसमें प्लानिंग में अपडेट आ शामिल रहा है है। कि सलमान खान और उसके आसपास जो उनकी बिल्डिंग थी और उसके आसपास में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा था, तो कुछ लेबर भी थे वहां पर। बिल्कुल हो सकता है। और यह है कि चोरी के मकसद से आया था, यही खबर चल रही है कि चोरी करने के लिए आया था। तो अगर कोई चोरी करने आएगा तो वहां से भागना प्रेफर करेगा, ना कि वो हमला करना प्रेफर करेगा। और अगर वहां पे कम लोग हैं, मेड थी या सैफ अली खान, तो वहां से भागने की कोशिश करेगा। अगर उसने हमला किया है तो इंटेंशन क्या थी ये भी क्लियर होनी चाहिए कि क्या सिर्फ चोरी के मकसद से आया था या कुछ और इसमें भी जो था। ऑफिशियल स्टेटमेंट है सैफ अली खान की टीम की, उनकी भी आ गई है। उसमें बताया गया है कि उनकी सर्जरी हो गई है और रिकवरी हो रही है, और परिवार ने डॉक्टर नीरज, डॉक्टर नितिन, डॉक्टर लीला जैन और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद भी किया है, क्योंकि उन लोगों ने ही काफी ट्रीट किया। लेकिन सवाल ये उठता है, एक और इसमें बात बड़ी विचित्र सी लग रही है कि रात के 2 बजे के वक्त जब करीना कपूर फिर वापस आ गई थी, वो पार्टी करने गई थी लेकिन 2 बजे से पहले आ गई थी, और एकाएक ऐसे हमला हो रहा है, डक्टिंग के सहारे बेडरूम में कोई शख्स घुस रहा है, और उसके बाद बड़ी विचित्र सी बात है, उस समय हंगामा हुआ होगा, बहुत शोर मचा होगा। तो ठीक है, देर रात थी, तो क्या देर रात किसी को नहीं थी, पता चला? देखिए देर रात, भागते हुए किसी ने नहीं देखा? किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की? किसी ने में कौन, क्या उनके घर में ही बाकी काम करने वाले, क्योंकि वो किसी चौल या किसी इस तरह के घर में नहीं रहते ना कि बगल में ही बहुत सारे घर हो। उनका इतना बड़ा घर है और वो आवाज आई, शोर आया, चिल्लाए, तो ऐसा नहीं है कि बाकी पड़ोस के घर से कोई निकल कर सामने आ जाए, क्योंकि आसपास थोड़ी दूरी पे लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो जांच होगी ना वो अलग अलग लेवल पर होगी। एक पर्सनल उनकी खुद की होगी कि वहां पर जो सीसीटीवी है, सिक्योरिटी है। दूसरा जो वाइड लेवल पर होगी वो, 428 लोग देख रहे हैं आपकी बात को, बहुत लोग सुनना चाहते हैं इसका मतलब। बोलिए बोलिए। बिल्कुल, तो ये एक पर्सनल लेवल पर उनकी जो होगी, जो छोटे लेवल पर उनकी सिक्योरिटी की जांच होगी, जो उन्होंने उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और बड़े लेवल पर ये है कि मुंबई में स्टार सेफ नहीं है। कभी कोई उनको जान से मारने की धमकी देता है, कोई फायरिंग कर देता है, कोई घर में घुसकर शायद यही चाकूबाजी वजह, करता मनीषा, है। कि जब स्टार्स चलते हैं या अक्सर कहते हैं कि वो फैंस के ज्यादा बहुत घुलते मिलते, इसलिए नहीं है क्योंकि कई बार ये इंसिडेंट्स भी होते हैं। हालांकि ये देखिए, फैन का तो ये किसी फैन ने नहीं किया होगा, लेकिन फैन से भी उनसे कई से वो लोग आते हैं जो इस तरह के टारगेट करना चाहते हैं। मतलब फैंस नहीं करते हैं, पर उनको उन फैंस के जरिए वो मौका मिल जाता है पब्लिक प्लेस में। और जब पब्लिक फिगर है तो जाहिर सी बात है उनको सिक्योरिटी चाहिए होगी, क्योंकि अगर उनके बहुत चाहने वाले हैं तो कई दुश्मन भी होंगे, कई लोग होंगे जो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए तो वो सिक्योरिटी होती है, वो बहुत ज़रूरी भी है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। और स्टार्स की सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर मुझे लगता है कि वो बड़े जिस लेवल पर अपार्टमेंट काम में होना रहते हैं चाहिए। वहाँ और भी काफी लोग रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, 2 घंटे की सीसीटीवी चेक कर ली गई है। इसका मतलब बात वो सही कह रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड। तो बहुत ज्यादा प्रिजम्पशन ये है कि भाई कोई अंदर का कोई होगा शख्स, लेकिन और ये भी हो सकता है बहुत देर पहले का वो बैठ गया हो, या
कई बार ऐसा होता है कि दिन में वो आ गया हो और वो वेट कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अगर कोई इस मकसद से ही जा रहा है कि चोरी करनी है और उसके बाद अगर हमला करना मकसद था या फिर वो ऑन द स्पॉट चीज़ें हुई और ऐसा हो गया। अगर कोई इस मकसद से जा रहा है तो वो पूरी प्लानिंग करके जाएगा। हो सकता है उसने पहले कई दिन तक आकर रेकी की हो, जैसे आप बता रहे हैं कि साथ में काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। वहाँ पर आने वाले जो मज़दूर होंगे, अगर उनमें से किसी ने ऐसा किया होगा, तो उन्होंने पहले रेकी की होगी। उन्होंने या इन हाउस कोई होगा तो उनको पहले पता होगा कि इस वक़्त घर में कम लोग रहेंगे, किस वक़्त घर में आना है, किस वक़्त आने से वो चोरी कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही वो मॉनिटरिंग जो है वो चल रही होगी और जब लगा होगा ये परफेक्ट टाइम है तो हम वहाँ पर चोरी करने के लिए घुसे होंगे। ये अलग बात थी कि सैफ अली खान जगे हुए थे या उन्होंने देख लिया या उस वक़्त जो भी हुआ होगा तब ये हमला लेकिन हो कई गया बार होगा। मनीषा ऐसे भी देखा जाता है इस तरह के केसेस में, कोई वैगाबाउंड टाइप कोई आदमी होता है, वो भी ऐसे एक रैंडमली चला जाता है चोरी के मकसद से। और कई बार ऐसे देखा है, नशे में भी होते हैं ऐसे लोग कि कुछ ऐसा उन्होंने ड्रग ले रखा होता है तो वो चला जाता है और वो इस तरह से अटैक कर देता है। तो क्या इसको इस सेंस में भी देखा जा सकता अगर है? इस सेंस में भी देखा जाए तो भी ये लैक तो है ना सिक्योरिटी में। ये तो बहुत बड़ा लैक है। अगर इस तरह से कोई भी नशे में चला जाए या कोई रैंडमली छोटा-मोटा चोर हो जो बस चला गया और चोरी करने, कोई बड़ी चोरी का मकसद ना हो, मारने का मकसद ना हो। तो अगर देखिए कोई ऐसा ही रैंडम जा रहा है तो कोई अगर प्लानिंग करके आएगा तो वो कितने बड़े लेवल पर नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा लैक है सिक्योरिटी में। बिल्कुल सही कहा मनीषा आपने, सिक्योरिटी में तो लैक है ही है। इसमें एक चीज और जानना चाहूंगा, मल्टीपल टीम्स क्राइम ब्रांच की इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। दया नायक, आपने कई सारी स्टोरीज वारदात में बनाई दया नायक को लेकर, वो इस पूरे मामले को सुपरविजन कर रहे हैं। हर केस में दया नायक क्यों आते हैं, क्या कोई स्पेसिफिक इसके पीछे रीजन? और शम्स सर ने भी कई बार बताया, उनसे बात भी की है। जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है ना, आप बड़े टास्क में उनको ही लगाते हैं। अगर हम अपने क्राइम टीम की बात करें, अगर कोई बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट होगा तो उन सीनियर्स को भेजा जाएगा, उन लोगों को भेजा जाएगा जो एक्सपर्ट होंगे या जो बहुत अच्छा काम करते होंगे। तो अब कोई इस तरह का केस है उसको सॉल्व करने के लिए उन्हीं को लगाया जाएगा, उन्हीं को काम ये टास्क दिया जाएगा जो जिनसे उम्मीद हो कि वो जल्दी और बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं। तो कोई भी अपने ऐसे ही मनीषा, आप भी एक सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पर ऐसे कौन-कौन से और लोग रहते हैं जो परिवारों के अलावा रहते हैं, जो वहाँ का टोटल मेंटेनेंस करते हैं सोसाइटी का? क्योंकि ये भी एक सोसाइटी है। मेंटेनेंस वाले लोग रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। इसके अलावा जो डिलीवरी करने आते हैं ऑनलाइन फूड या इस तरह की चीज़ें, वो लोग हो सकते वो तो हैं। आते जाते रहते हैं। गेस्ट होते हैं, हाँ, मतलब उनके आने से एक वो स्कोप है कि वो लोग भी आ सकते हैं। ओके। जो गेस्ट होते हैं वो आते हैं, गेस्ट के रूप में बाकी लोग इस तरह से आ सकते हैं। हालाँकि सिक्योरिटी होती है, हम लोगों के यहाँ तो ये होता है कि आपको पहले नोटिफ़िकेशन आ जाता है, आप अगर परमिट करते हैं, आप अगर उनको बोलते हैं कि वो आ सकते हैं तभी, और उनकी बाकायदा फ़ोटो खींच के भेजी जाती है। अगर हम अप्रूव करते हैं वो तभी अंदर आ सकते हैं, पर लैक तो होता है। कई बारी हमारी सोसाइटी में भी होता है, मैं बिज़ी होती हूँ, मैं अप्रूव नहीं कर पाती तो ऑटो अप्रूव हो जाता है। अब मुझे पता नहीं वो कौन है, नहीं है, मैंने कुछ मँगाया कि नहीं मँगाया, ऑटो अप्रूव हो जाता है, लोग अंदर चले जाते हैं। कई बारी ऐसा हुआ है, मैंने कंप्लेंट भी किया है। तो खैर हम लोगों की सोसाइटी में और सैफ अली खान के रेजिडेंस में थोड़ा सिक्योरिटी का काफ़ी फासला है। मतलब आप कहना चाह रही हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। बिल्कुल उसके बावजूद ही हमला हो गया। है और होनी भी चाहिए। वो स्टार है, पब्लिक फिगर है और उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है भी। लेकिन हमला भी हो गया, ये भी। हाँ, तो ये तो है ही, हमला हो गया। अब यही तो बड़ी बात है कि इसकी जाँच की जानी चाहिए कि कैसे हो गया, इतनी टाइट सिक्योरिटी, इतने पॉश इलाके में घर और इतना बड़ा स्टार, पटौती खानदान। सीसीटीवी फुटेज जो है इसमें काफी, क्योंकि ऐसी सोसाइटीज में आप अक्सर हर सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेज होता है, अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब नहीं आया तो अभी पुलिस ने दिया नहीं होगा ना, अभी जाँच चल रही है। अभी तो सुबह से जाँच शुरू हुई है, रात में खबर आई थी, फिर ट्रीटमेंट भी चल रहा था, सारी चीज़ें थी, तो क्योंकि कोई धीरे-धीरे शख्स अगर अंदर आएगा तो कैप्चर तो होगा ही। बिल्कुल होगा। देखिए, क्योंकि कितने बजे आएगा ये सोचने वाली बात है। अब वो पीछे जब तक वो कुछ दिखे ना तब तक की सिक्योरिटी, अब ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने पहले आके बैठ गया होगा कोई। 1 दिन पहले आ गया होगा, बहुत से बहुत 2 दिन पहले आ गया होगा, तो 2 दिन 3 दिन की सीसीटीवी कैमरे की जाँच होगी और कोई भी अगर बाहर से अंदर आया है तो उसकी जाँच होगी। और लेकिन एक चीज बड़ी चौंकाती है कि जब हल्ला मचा, स्टार है, इतना जबरदस्त हंगामा हो गया, उसके बावजूद वो भाग गया और किसी ने देखा नहीं, कोई पकड़ नहीं पाया। इसीलिए कह रहे हैं ना कि हो सकता है कोई इसमें किसी की मिलीभगत होगी, और क्यों नहीं भाग सकता है जब इस तरह की सिचुएशन होती है। तो अब किसी के हाथ पे चाकू लगा है, कोई इंजर्ड है और उनके साथ उनके मेड या बाकी के लोग हैं, तो वो चोर को पकड़ने बाद में जाएंगे, पहले वो उनका जो अपना अपना व्यक्ति है उसको पहले बचाएंगे, उसको पहले हॉस्पिटलाइज करेंगे या पहले अपने लोगों को सूचना देंगे। करीना कपूर को बताया गया होगा कि ऐसा ऐसा हो गया, आप आइए जल्दी से उनको हॉस्पिटल ले जाने के, तो वो उस तरफ कवायद ज्यादा होगी, ना कि चोर को पकड़ने के पीछे भागेंगे, क्योंकि पता है ठीक है वो इन्वेस्टिगेशन होगा, वो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाए ना जाए, पहले अपनी सेफ्टी ज़रूरी है, पहले आपको खुद सुरक्षित रहना होगा। हमसे बात करने के लिए।